नमस्ते, मेरा नाम दीपक तेनगुरिया है। जिस पुस्तक पर हम इंटरव्यू कर रहे हैं उसका शीर्षक है अस्मिता का संघर्ष। और डॉक्टर शशि थरूर जी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। बहुत शुक्रिया दीपक। आपकी किताब अस्मिता का संघर्ष, राष्ट्रवाद, देश प्रेम और भारतीय होने का अर्थ। आपकी किताब के भीतर दाखिल होने से पहले मैं जरा शीर्षक पर अटकना चाहता था। आपकी किताब का शीर्षक है अस्मिता का संघर्ष, जिससे कौतूहल जन्मता है स्वतः ही कि अस्मिता की अवधारणा तो संवैधानिक उपक्रमों से, कि यदि आप भारत में जन्म लेते हैं, आपके माता पिता भारत से हैं, या अगर आपको लीगल तरीके से सिटीजनशिप मिल जाती हो, तो उसमें परिभाषित हो चुकी थी। फिर डॉक्टर थरूर, ये कैसे हुआ कि हम अस्मिता को एक सांस्कृतिक और राजनीतिक संघर्ष के रूप में तब्दील होती चली गई? ये संघर्ष कब बन गया? देखिए, मेरे ख्याल में ये बन गया हमारी राजनीति के कारण, क्योंकि हमारे देश में जो कॉन्सेप्ट है हमारे नागरिकता का, कि संविधान कहते हैं कि अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपकी जाति जो भी हो, आपके धर्म या मज़हब की जो भी हो, आपकी भाषा जो भी हो, जिस इलाके से आप आते हैं, ये सब कोई फ़र्क नहीं है, आप सर एक ही अधिकार के हैं। लेकिन हमारी राजनीति में ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये तो एक पवित्र हिंदू देश है, जो बाहर के लोग आके आक्रमण किया 1000 साल पहले, और बाद में 200 साल पहले अंग्रेज़ों ने भी ये कर दिया, तो इसलिए अब तो एक हिंदू राष्ट्र दोबारा बनने की ज़रूरत है। ये हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है, ये और हमारे संविधान की जो नागरिकता है, दोनों में कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र की आइडिया है कि अगर आप एक धर्म की विश्वासी हो या एक मज़हब की विश्वासी हो, कि उस विश्वास आपको एक स्पेशल स्टेटस देते हैं हमारे देश में, जो दूसरों को के पास नहीं। अगर एक मुसलमानों को बाबर का औलाद माना जाता है कि वो इस देश में बाहर से आके शामिल हुआ है, लेकिन देश के एक एसेंशियल अंग नहीं है, तो इसके लिए मेरे ख्याल में एक विवाद शुरू हो गया, और इस विवाद एक संघर्ष भी बन गया। क्योंकि ये संघर्ष इसी विषय पे है कि हमारे आइडेंटिटी क्या है हमारे देश में। क्या हम एक प्लूरलिस्ट देश है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, सब बहुस्वरता के साथ सब किस्म के लोग एक साथ रह के एक ही सपने देखते हैं भारत के भविष्य के बारे में। ये क्या अब हम हिंदू देश हैं, जहाँ हिंदू, शायद बौद्ध, सिख और जैन, क्योंकि उनके पुण्य भूमि तो भारत ही है, वो लोग यहाँ के लोग हैं, और दूसरे जो जिनके मातृभूमि भी भारत हो सकते हैं, लेकिन जो जब वो प्रार्थना करते हैं वो दूसरे देशों की तरफ देखते हैं, वो लोग क्या अतिथि है, डाकू है, कौन है? तो इस किस्म की सोच जो हमारे आजकल के रूलिंग सर्कल्स में फैला जा रहा है, इसके वजह से संघर्ष हुआ। ठीक। दूसरा सवाल, और ये मेरी तरफ, मतलब जैसे छोटे बच्चे की सबसे फेवरेट टॉफी होती है, इसमें से है जॉर्ज ऑरवेल के सबसे समादृत उपन्यास एनिमल फॉर्म में लिखा था। एनिमल फॉर्म में ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। इसी संदर्भ बिंदु में अगर कहा जाए कि सम इंडियंस आर मोर इंडियन देन अदर्स, जो आपकी किताब के भीतर आता है, क्या ये बाइनरी डॉक्टर थरूर खुद भारतीय होने के साथ साथ भारत के होने पर एक प्रश्न चिन्ह नहीं लगा देती है? क्या भारत की अस्मिता के लिहाज से इस परिप्रेक्ष्य को आप जरा बताएं कि क्या ये भारत के, क्योंकि हमने तो कहा ना कि सब तो मैं ये नहीं मानता, लेकिन सही बात है कि हमारे हिंदुत्व विश्वासियां जो हैं, हिंदुत्व जो भक्त है, वो लोग सोचते हैं कि सम इंडियंस आर मोर इंडियन अदर्स, क्योंकि अगर आप हिंदू हो तो अब तो आपको कोई स्पेशल राइट्स है इस देश में जो दूसरों के पास नहीं है। मैं तो ये नहीं एक्सेप्ट कर सकता हूँ ना। मेरे ख्याल में एक बड़ी गलती हमने शायद की, ये सेक्युलरिज्म लफ्ज़ इस्तेमाल करके, क्योंकि सेक्युलरिज्म अगर आप कोई अंग्रेजी डिक्शनरी में देखें, उसका मतलब है कि हम धर्म से दूर रहना, तो इससे धर्म निरपेक्षता का ट्रांसलेशन आ गया। लेकिन हमारे देश में जब सब धार्मिक लोग हैं, मतलब मेरे ख्याल में 90% हमारे देश के लोग, जो भी धर्म उनके हो, वो लोग धार्मिक माने जाता है, मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं या प्रार्थना करते हैं, मतलब उनके लिए धर्म से दूर रहना नामुमकिन है। मैं हमारे सिस्टम जो हमने 70 साल से प्रैक्टिस की हमारे देश में, मैं कहूँगा ज़्यादा पंथ निरपेक्ष है, कि हम चाहते हैं कि कोई भी सेक्ट को हम कोई प्रिविलेज नहीं देते हमारे देश में। लेकिन हिंदुत्ववादी ये नहीं मानते, वो कहते हैं कि नहीं, ये हिंदू देश है,
अगर आप हिंदू हैं तो ठीक है, अंतर भी हो सकते हैं आपके आपस में, लेकिन आप इस देश के अंग हैं। अगर आप मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, जूस है, पारसी, आपके पवित्र भूमि पुण्य भूमि कहीं और के हैं, तो आप शायद हमारे देश में हम मेहमान के जैसे आपको स्वीकार करते हैं, जैसे पारसियों के खिलाफ कोई खिलाफ नहीं है, वो लोग आने दीजिए, अच्छे योगदान किए हमारे देश में। लेकिन अगर आप मुसलमान और क्रिश्चियन हैं, आप डाकू के जैसे बाहर से आके आक्रमण करके आए हैं हमारे देश में, और आपको हमारे जैसे अधिकार आपके पास कभी नहीं हो सकते। तो इस किस्म की बातचीत तो हिंदुत्व लोग कहते हैं, ये तो हम मानने के लिए नहीं तैयार हैं, और इसको हम सेक्युलरिज्म कहा जाता है कि हम सबको एक साथ समान देखते हैं कि अगर आप हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, भारतीय नागरिक है, तो मेरे आंखों में आप एक ही है। ये लोग मानने के लिए नहीं तैयार हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे जो देश के भविष्य के बारे में हमें एक साथ रहना है, मेरे ख्याल में इसमें हमको समझना चाहिए कि इतिहास में कई चीज़ें हुए हैं जो शायद एक ज़माने में बहुत दुख पहुंचाया हमारे देश के लोगों को, और शायद ये सच भी है कि कुछ चीज़ें किए थे जो हिंदुओं के खिलाफ थे, जो मुसलमान लीडर्स, मुसलमान राजाओं, मुसलमान नवाब या जैसे मुग़ल एम्परर्स ने, औरंगजेब वगैरह ने किए। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि 200 साल 300 साल के बाद ये विषय को फिर उठा के आप क्या करना चाहते हैं? शायद ये सच है, मैं तो इतिहास पढ़ा हूँ, मेरे मन में कोई शक नहीं कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ को आधा तोड़ दिया। मुझे कोई शक नहीं कि ज्ञानवापी भी उसने बनाया, क्योंकि उसने जानबूझ के ये करना चाहता था। महाराजा जय सिंह ने काशी विश्वनाथ को बहुत एम्बेलिश किए थे, वो उनको पसंद आया था। कुछ कोर्ट पॉलिटिक्स भी थे उसमें इसने बन के मथुरा भी ये सही है। लेकिन मैं एक 21वीं शताब्दी के राजनीति के बारे में मैं पूछूंगा कि ये सब विषय अभी उठा के ये सब जो वूंड है, कैसे कहते हैं, घाव है जो जख्म है, उसको अभी आप स्क्रैच करके खोलने से, खून फैलाने से आप किसको मदद दे रहे हैं, किसका क्या बेनिफिट मिलेंगे आप? तो ये है दूसरी बात कि एक डायग्नोसिस ये है, जो आपका प्रिस्क्रिप्शन है वो भी मेरे ख्याल में गलत है। इस पर मैं बड़ा अटका, आपकी किताब में आपने मोदी सरकार के दौर को भय का गणतंत्र कहा है, और उसी पन्ने पर आपने अपनी किताब में औपनिवेशिक शासन को भय का साम्राज्य कहा है। क्या इन दोनों शासनों में आप समानताएं पाते हैं जो मैं अखबार में लिख सकूं, या साथ ही ब्रिटिश साम्राज्य की जो भीषण भयावह परिणति हुई थी, जो हमारे पाठक अच्छी तरह समझ पाएंगे, क्या भारतीय गणतंत्र में आप उसकी आहट देख रहे हैं? देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य के हमारे देश को चलाने के तरीका उनके हित में थे। जो कुछ वो करना चाहते थे, ब्रिटेन को क्या बेनिफिट मिलेंगे, यहाँ से भारत से पैसे लूट के ब्रिटेन के भेजने की कोशिश में थे, और ऑल्सो उनका कंट्रोल करने के लिए वो हमारे देश को डिवाइड किया। मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के तरीका एक कम्युनल तरीके थे कि सबको कम्युनिटीज़ के रूप में देखें। मुसलमान एक तरफ, हिंदू एक तरफ, फिर उसके अंदर जाति, उसके अंदर पंथ, उसके अंदर एक पूरा ग्रुप को लेके क्रिमिनल ट्राइब्स बोल दिया, दूसरे ग्रुप को लेके मार्शल रेसेस बहा दिए। एक उदाहरण में मेरा किताब है ईरा ऑफ डार्कनेस ने लिखा कि मुहर्रम एक ज़माने में सब एक साथ मनाते थे, मतलब शिया सुन्नी हिंदू कुल मिला के मनाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ब्रिटिश आने के बाद से कहा नहीं, हमारे सिस्टम में ये मुहर्रम तो एक शिया फेस्टिवल है, शिया को जिम्मेदारी देंगे उसको चलाने के लिए, दूसरों हटा दो। और उसके बाद सारे तकलीफें शुरू हो गए, शिया सुन्नी के आसपास के आपस में पत्थर फेंकना, राइट शुरू होना, ये सब गड़बड़ उसी के बाद हो। तो ये कम्युनल सिस्टम, और अम्बेडकर साहब, मेरा नया किताब अम्बेडकर साहब के बारे में है, उन्होंने इसको बदल के ये किया कि हमारे देश में हम चाहते हैं कि इंडिविजुअल एजेंसी हो जाए, कि हमारे नागरिक एक व्यक्ति के रूप में उनको अधिकार है इस देश में कि जो भी भारतीय नागरिक है उनके राइट्स आर इनहेरेंट इन द इंडिविजुअल, द एजेंसी बिलोंग्स टू द इंडिविजुअल। ये व्यक्तिगत अधिकार है, करेक्ट, व्यक्तिगत परख, ये व्यक्ति का अधिकार है। तो इसके कारण हमारे ब्रिटिश साम्राज्य और आज के साम्राज्य में बहुत फर्क है।
मेरा डर ये है कि जो हिंदुत्व करना चाहते हैं वो वापस जाना चाहते हैं ब्रिटिश सिस्टम की तरफ, जब आइडेंटिटी कम्युनिटी में होते हैं कि अगर आप हिंदू हैं आप एक मेजॉरिटी में बन गए, अगर आप मुसलमान हैं तो आप माइनॉरिटी में गए। मेरे ख्याल में ये बहुत गलत सोच है। ये करके मेरे ख्याल में ये जो मोदी सरकार कर रहे हैं और उनके जो रूलिंग पार्टीज की जो बातचीत है और आरएसएस की जो बातचीत है, मेरे ख्याल में इससे वो लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो संविधान अम्बेडकर साहब ने लिखा उसको वो पीछे ले जा रहे हैं दूसरे तरफ, एंड दैट इज अ वेरी डैमेजिंग थिंग। अब भय के बारे में मैंने सिर्फ ये कहा कि जब हमारे पॉपुलेशन करीब 80% हिंदू है कि हर रोज कहना कि हिंदू खतरे में है, कि देखो मुसलमान मेजॉरिटी में, ये सब ये तो भय फैलाते हैं, लेकिन ये भय में कोई लॉजिक नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है, क्योंकि कब 16% 80 को ओवरटेक करेंगे और कैसे, आपको पता है तो पूरी किताब है उस पर। हाँ, कुरैशी का किताब है डेमोग्राफिक मिथ, पॉपुलेशन मिथ, आप पढ़ के देखिए कि कभी नहीं हो सकता। तो इस किस्म का भय मेरे ख्याल में प्रमोट करना बहुत गलत बात। बस एक भय की बात थी। हमारे गांव में कहावत कही जाती है कि अगर किसी विधवा लेडी की ज़मीन छीननी हो तो पहले उसके चरित्र के बारे में फैलाई जाती है, मतलब कि वो गाँव छोड़ के चली जाए। दो आखिरी सवाल हैं। आपकी पुस्तक में 2 रोचक अध्याय थे। एक था हम यहाँ कैसे पहुँच गए और दूसरा था यहाँ से हम कहाँ जाएंगे। मेरी उम्र 22 बरस है और जिन चुनौतियों से हम जूझ रहे हैं इससे बेहतरी का मार्ग क्या होगा, ये एक रूटीन सवाल। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी शरारत की है। इस किताब में जो आप जिक्र करते हैं सत्ता प्रतिष्ठान का, राज्य सरकारों में उनके पास बहुमत है, लोकसभा में वो पूरी बहुमति के साथ आए, और मैंने आपकी स्पीच सुनी जिसके आखिरी पन्ना आपने इंस्टाग्राम पर डाला था CAA के टाइम पर। क्या इस प्रयोजन को सिद्ध करने में उनके पास जितने उपकरण हैं, आपने हिंदू पाकिस्तान वाले चैप्टर में लिखा है, वो सारे से तो लेस हैं, तो क्या जो ये हमारा विरोध है, जिसे कथित तौर पर खान मार्केट या बाकी चीज़ों में कहा जाता है, इस विरोध के पटाछेप गांव देहात में, भरतपुर से आता हूँ, भरतपुर, बांसवाड़ा, बहराइच, बाराबंकी, यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे सर? इसकी बेहतरी का मार्ग क्या होगा? देखिए, मेरा जो चिंता है हमारे देश के बारे में आजकल ये है कि हमारी सोच को बदल रहे हैं ये लोग, कि कई लोग अभी वो जो अभी 7-8 साल से हर रोज़ हर दिन कहते प्रमोट कर रहा है इस किस्म की सोच, ये लोगों का विचारधारा बदल गए हैं। और जिस किस्म के प्रेजुडिस हम दिखा रहे हैं माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, ये तो पहले अगर लोगों के मन में ऐसे होते भी था तो उनको बोलने का हिम्मत कभी नहीं होता, क्योंकि वो मानते हैं कि ये एम्बैरेसिंग है, बुरा है ऐसे बोलना। अपने घर के अंदर भी आप इस किस्म प्रेजुडिस नहीं बोलते थे, जो आजकल एक राजनीतिक मंच से खुले आम से लोग कहने के लिए तैयार है, किसी भी समुदाय के खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ। ये मेरे ख्याल में बहुत बुरा हुआ हमारे देश में, और इससे जो प्रेजुडिस आते हैं ये देश के अंदर हमारे जो स्पेशली आजकल तो मुसलमान समुदाय के बारे में सोचना पड़ेगा, क्रिश्चियंस के बारे में 1-2 घटने हुए लेकिन इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ जो हर रोज सुनाई दे रहा है कि इतनी बड़ी समुदाय को अगर आप एलिनेट करेंगे। हम तो कितने गर्व से कहते थे कि तालिबान आए, आईसिस आए, दाइश आए, लेकिन भारतीय मुसलमान कभी नहीं गए। कि जब पाकिस्तान, जिसमें करीब इतना ही मुसलमान है जैसे भारत में है या उससे ज़रा सा ज़्यादा, वहाँ से हज़ारों लोग चले गए इस किस्म के एक्सट्रीमिस्ट कॉज में भाग लेने के लिए, और हमारे भारत से 8 लोग, 12 लोग, 20 लोग मैक्सिमम। तो उसका फ़र्क क्या था? क्योंकि भारत में मुसलमान को अलग किस्म की नागरिकता है, और उसके साथ जो उनके पास अधिकार है वो उनको मालूम था कि ये उनका ही देश है, उनका पूरा हक है इस देश में जो भी होने के लिए। अगर ये बदल गया और हमारे मुसलमानों सोचने लगे कि देखिए हम तो इस देश में सेकंड क्लास नागरिक है, हमारे तो कोई हक नहीं है इस देश में, और हमारी असलियत हमको छुपाना पड़ेगा इस देश में रहने के लिए, तो उसमें तो एक छोटा सा प्रतिशत भी रेडिकल हो गए तो हमारे देश का भविष्य कितनी मेहनती 70 बरस की। तो हमने, मुझे याद है जब मेरे बचपन में, आप तो बहुत जवान हो, लेकिन मेरे बचपन में जब एंटरटेनमेंट टैक्स का वेवर हो जाता था अमर अकबर एंटनी जैसे सिनेमा के लिए, जहाँ 3 बच्चों सेपरेटेड हो जाते हैं, एक को बढ़ाता है एक मुसलमान फैमिली, एक को क्रिश्चियन और एक को हिंदू, अंत में एक साथ आते हैं, तीनों भाईचारा
के साथ और भाई होके डिस्कवर करके अंत में लड़के वो बुरे विलन्स को हराते हैं, उस किस्म के फिल्म को एंटरटेनमेंट टैक्स लिफ्ट किया, क्योंकि फ्री कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि इस किस्म का सोच जनता के मन में फैल जाए। लेकिन आजकल कश्मीर फाइल्स में जहाँ सिनेमा देखने के बाद लोग मुसलमान के खून चाहते हैं, इस किस्म के मूड हमारे देश में चल रहा है। मेरे ख्याल में ये भारत के लिए बहुत बुरा है, और मैं सबसे बड़ा चिंता हूँ कि हमारी भारतीय सोच, हमारे भारतीय विचारधारा को कभी ऐसा इफेक्ट नहीं करना चाहिए। एक अंतिम सवाल है सर, और ये आपकी किताब के सार के स्तर पर रखा है मैंने। उपनिवेश विरोधी जिन लोकतांत्रिक, उदारवादिक, संवैधानिक मूल्यों की वसीयत हमें मिली थी, मैंने अभी नौरोजी पर किताब खत्म की थी दीनार पटेल साहब की, तो उसमें भी कई सूचनाएं मिली। क्या इसके भीतर हिंदू पाकिस्तान की संभावनाएं जन्म सकती हैं, जिसके लिए आप शंकित हैं? आपकी किताब का बकायदा उस पर चैप्टर है। और हिंदूवाद का जो विचार है वो इसके भीतर कहाँ खड़ा है, इस पूरी बहस के भीतर? देखिए, ये पाकिस्तान क्या है, एक देश है जो एक मज़हब के नाम पे बनाया गया, जो अगर आप एक मुसलमान नहीं हो पाकिस्तान में, या आप शायद अहमदी मुसलमान हो, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं कि आप असली मुसलमान हैं, तो आपके पासपोर्ट में एक स्टैंप लगाते हैं नॉन मुस्लिम। इस किस्म की मेंटालिटी जो है कि ये देश बनाया गया है मुसलमानों के लिए, और दूसरे किसी को एक ही किस्म का हक नहीं हो सकता, उस मेंटालिटी हमारे कभी नहीं थे। हम चाहते थे भारत में कि सब एक मिले। हम, आपको पता है कि हमें राष्ट्रपति हो गए मुसलमान, हमें क्रिकेट कैप्टन्स है, हमारे सिनेमा स्टार्स है, हमारे मंत्रियों हैं, हाँ, और हमें सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, चीफ जस्टिस, सब कुछ मुसलमान मज़हब से है। कोई कभी नहीं कहा कि आपको होने का इजाज़त नहीं है क्योंकि हमारा हिंदू देश है। तो अगर हम पाकिस्तान के जैसे बने और ये सब नामुमकिन हो गया मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, दूसरों को, और ये सारे पोजीशंस हिंदुओं को रिजर्व कर दिया, और सिर्फ हिंदुओं को ऐसा लगा कि इस देश में उनका हक है, तो मेरे ख्याल में भारत का चरित्र बदल जाएगा, भारत का जो कैरेक्टर है ये बदल जाएगा। और मेरा डर ये भी है भारतीय ऐक्य के लिए, एकता के लिए, क्योंकि दक्षिण भारत में इस किस्म का सोच कभी नहीं चलेगा। मैं अगर आप केरला में और तमिलनाडु के बारे में बोलूं, वहाँ हमारे इतिहास पे अलग है। मुसलमानों तलवार लेके नहीं आए, मुसलमानों जो अरब देश से इस्लाम के आने के पहले, सैकड़ों पहले वो लोग आते थे, ट्रेड करते थे, वो लोग ये संदेश लेके आए कि देखिए हमें एक नया नबी आया है, वो ये सब कह रहा है, और ऐसे ये संदेश आके समाधान से, शांति से उनके मैसेज हमारे दक्षिण भारत में पहुंचे। तो हम ये कभी नहीं मानते कि ये लोग आक्रमण करके आए हैं, ये लोग उनके संदेश लेके आए, जैसे कि दूसरे संदेश आए थे, जैसे कि आदि शंकर हमारा केरला छोड़ के पूरा भारत में हिंदू धर्म के बारे में बोलने लगे, इसी किस्म की रास्ते से आए। तो केरला में एक केरला मुसलमान, उनके मन में कोई माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो मानते हैं कि हम इसी इलाके से हूँ, हमें और कोई मुसलमान या कोई क्रिश्चियन से कोई फ़र्क नहीं है। मैं चाहता था कि भारत में पूरे इस किस्म की सोच हर जगह में हो जाए, लेकिन अभी मेरा डर है कि उत्तर भारत इतना बदल रहा है कि दक्षिण भारतवासियों को ऐसे लगना शुरू करेगा कि एक कोई और किस्म का देश है, कि इन लोगों के साथ कैसे रहें एक सिस्टम के अंदर। मैं ये नहीं चाहता, मैं तो एक भारत गर्व से कहता हूँ कि मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन मैं ये चिंता लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मुझे भय है कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान जो नारा आरएसएस ने कुछ सालों से लगाए हैं, हिंदी भाषा अगर आप दक्षिण भारत पे इम्पोज करना कोशिश किए, इस किस्म के हिंदुत्व जो आप लेके आएंगे जो दूसरों के खिलाफ है। हम जो हिंदू धर्म जानते हैं, सबको इंक्लूसिव करके, सबको एक साथ लेके जाके हम रहते हैं। मैं तो एक विश्वासी परिवार से हूँ, बचपन से ही सारे मंदिरों में पिलग्रिमेज करते रहा, तो मुझे मेरे पिताजी माताजी कभी ऐसे आइडिया नहीं दिया कि हिंदू होने का मतलब यह है कि हम किसी और के खिलाफ हो। नहीं, हम सारे किस्म के वर्शिप को स्वीकार करते हैं। अगर कोई क्रिश्चियन आके हमें
हमारे लिए प्रार्थना करके कुछ क्रूसीफिक्स या मेडालियन दे दे, हम बहुत मतलब हाँ बिल्कुल स्वीकार करके हमारे जेब में रखते हैं या माला में पहनते हैं, क्योंकि हम उनके जो ईश्वर हैं, देव हैं, इष्ट हैं, उसको भी हम सम्मान देते हैं। द सैंक्टिटी ऑफ देयर वर्शिप इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर वर्शिप। ये था हिंदू धर्म। तो इस किस्म का हिंदुत्व जो मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ कि ब्रिटिश फुटबॉल हुलिगन के जैसे हैं कि मेरे टीम पे आप नहीं है तो मैं आपका सिर पे मारूंगा, इस किस्म के हिंदुत्व हमारा हिंदू धर्म नहीं है। तो ये भी मेरे ख्याल में हमारे देश के अंदर कोई ज़्यादा बड़ा प्रश्न फैलाएगा। इसलिए हिंदू पाकिस्तान के बारे में मैंने कहा कि जो इंटॉलरेंस उस देश में हम देख रहे हैं 70 साल से, और जो भारत में कभी नहीं देखे थे पहले, इस इंटॉलरेंस हमारे देश में नहीं होना चाहिए। और अगर ये हुआ तो भारत एक हिंदू पाकिस्तान ही बन जाएगा, और हम दोनों देश में जो फ़र्क हम पूरा दुनिया को बहुत गर्व से दिखाते थे, वो फ़र्क गायब हो गया। 50 सेकंड की स्पीड में हिंदूवाद का विचार इस बहस में कहाँ है सर? जो हिंदुइज्म का जो विचार है वो इस बहस में कहाँ, आपको लगता है कि वो कंट्रोल कर पाएगा? देखिए, अगर आप हिंदुइज्म को ठीक तरह समझ लें, जैसे कि मैं मेरी किताब में बाया में हिंदू में मैंने लिखे दिखाना कोशिश किया है, तो मेरे ख्याल में इट्स एन आइडियल रिलीजन टू लिव विद अदर्स। क्योंकि हम कहते हैं कि देखिए, हर स्वामी विवेकानंद जो शिव महिम्न स्तोत्रम को कोट करता था कि जैसे कई नदियाँ, सम स्ट्रेट सम क्रिकेट, कहीं पहाड़ से कहीं वैली से अंत में एक ही समुद्र तक पहुंच जाते हैं, ऐसे भी हर किस्म का प्रार्थना है एक ही भ्रमण पे पहुंच जाता है। तो इस विश्वास में हमें किसी का खिलाफ नहीं है। अगर आप मोहम्मद का नाम पे या जीसस क्राइस्ट के नाम पे, आप किसी और के नाम पे आप प्रार्थना करना चाहते हैं, आपके प्रार्थना वहीं पहुंच जाते हैं जहां हमारा प्रार्थना पहुंच। तो इस किस्म के हिंदुइज्म मेरे ख्याल में सब लोग के साथ इस देश में खुशी से रह सकते हैं। लेकिन जिस हिंदुइज्म कहते हैं कि ये हमारा है, ये देश तुम्हारा नहीं है, तुम अगर यहाँ रह सकते हो तो मेरे सफरन से, मतलब तुम मेहमान हो या तुम बिल्कुल, उस किस्म के हिंदुवाद मेरे ख्याल में नहीं चलेगा, और देश के लिए खतरनाक है इस किस्म की सोच, और इसको जल्दी बदलना चाहिए। बहुत शुक्रिया।